बैच मेरा आ जाएगा अभी। देखो आ गया, ऐसा आ जाएगा प्लस करके आप वहाँ पे क्लिक करो और बैच सिलेक्ट करो और पावर सेल को डिलीट कर दो, अपने आप आ जाएगा यहाँ पर बैच। किधर किए? यहीं पर किए। ओपन करो, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। मतलब वैलिड है अगर मेरा लैंग्वेज का ग्रुप मेरा सही है यार। मैं खाली इजी और कन्वीनियंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहीं भी लिख करके कहीं से भी वैलिडेट कर लो, कमांड लाइन से भी वैलिडेट कर लो तो भी चलेगा। मतलब स्क्रिप्ट गलत नहीं है, वो हमको जाना है। एज अ बिगनर ये अच्छा होता है, इसके लिए बता रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है सब करना, मतलब VS कोड डालना कुछ भी। मुझे बस पाइथन की चीज़ें लिखनी है, उसे वैलिडेट करना है। ये मेरा अच्छा सपोर्टर है बिगनर के लिए। एज अ बिगनर नए लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसके लिए मैं इससे जा रहा हूँ। नहीं तो कोई जरूरी, मैं एक टेक्स्ट फाइल ओपन करता हूँ, उसमें सब क्लिक करके इमीडिएट वैलिडेट करूँगा, काम हो जाएगा। सिर्फ पाइथन भी डालोगे तो भी चल जाएगा। बट ये एक अच्छा बिगनर के लिए रहता है, जो नए लोग सीखने के लिए आते हैं उनको ईजी रहता है, इसके लिए ऐसा। इसका कोई ऐसा बराबर ये नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, करना ही कर लिया। आपने कर लिया सर मैंने इंस्टॉल लैपटॉप है ना? हाँ उसमें किया इंस्टॉल सर। हो गया इंस्टॉल किया था। ये ऐसा आना चाहिए और कमांड यहाँ पर दिखना चाहिए, बैश दिखना चाहिए। मेन यहाँ बैश दिखना चाहिए, मुझे बैश चाहिए, पावर शेल नहीं चाहिए। तीनों तो बस हमने इंस्टॉल किया, लास्ट में बस वही हमने यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल किया। है उधर रखना यार, साइन करके उधर दे। आज हम लोग को कमांड लाइन सीखना है कि एज अ कोडर हम लोग फास्ट काम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ कमांड आपको आने चाहिए लिनक्स के, वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अभी चालू तो आपने मैसेज क्यों नहीं देखा? मतलब सब लोग ने देख लिया ऑलमोस्ट। मैं रात मेरे को पता चला था थोड़ा जल्दी, लेकिन मैं भूल गया था। तो इसने ओके लिख के भेजा, मैंने खाली इसको बताया था, जो है ना ओम जी को बताया था, मैं दूर से आता ना, तो उसने ओके सर लिख के भेजा। तो मतलब इसने क्यों लिख के भेजा, तो मेरे को याद आ रहा है, मुझे बता इंग्लिश तो बाकी था आप लोग, तो फिर मैंने ग्रुप में डाला। मतलब वो जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठता रहेगा, तो पहले उसको बताते हैं। देखो सुबह अगर आपको जल्दी उठना है ना तो जल्दी प्रोग्राम कैन ऑलरेडी बी इंस्टॉल्ड। मैं आपको अच्छा ही रास्ता बताऊंगा, बाकी मर्जी आप लोग का है। क्योंकि आप पूरे दिन जागने वाले हो, पता नहीं क्या क्या करने वाले हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एटलीस्ट 6 आवर का नींद जरूर लो। 6 घंटा सोना चाहिए, बेस्ट एक्सपीरियंस। 6 घंटा नहीं सोओगे तो दिन भर इरिटेशन बना रहेगा, किसी का बात पसंद नहीं आएगा, जो भी कोई बोलेगा गाली देगा, मन करेगा। इसलिए 6 साढ़े 6 घंटा परफेक्टली सोने का, ठीक है? करो, लॉन्च करो, मेरे को दिखाओ, तो मैं बताऊँ पावर सेल क्यों नहीं आ रहा हो, तो वो भी बता देगा। क्या नाम है, एलिसन भी बता देगा क्यों नहीं आ रहा पावर सेल। हेडिंग डाल दो, लिनक्स बेसिक कमांड फॉर पाइथन। हमने ये फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं, खरीद लिया आपने ये सेकंड हैंड वो लिया चलेगा। इसका बिल्ड क्वालिटी मजेदार नहीं है ना, देखो कैसा। 250 रुपए का है। हाँ ठीक है, काम अभी वो नहीं सर ऐसा ठीक है ना। इसका प्रॉब्लम क्या पता है, इनका जो थ्रेड है ना, कोई स्क्रू मजबूत मिल जाता ना, स्क्रू वही रह जाता है, ये कट जाता है। इसके वजह से अभी उस, और इसको मैग्नेट नहीं है, देखो लॉक है ना, लॉक है, ये देखो लॉक है, जब दबाओगे ना लॉक है। लेकिन उसमें उस स्क्रू जो है ना उसमें मैग्नेट है।
ये तो रहेगा, ये नहीं तो स्क्रू गिर जाएगा ना। अभी वो किधर मैंने ऑफर, वैसे उसका 1250 प्राइस है, ऑफर में वो 799 आएगा, वो कुछ मानना नहीं है। अब ये 250 में बहुत ही है ना, ये नहीं लेना चाहिए आपको, डिग्गी वाला लेना चाहिए, वो आता है ना, वो लेना चाहिए। वो इससे अच्छा है वो वाला, वो तो एक जो आपके पास है सर इधर, हाँ पहले सर वो है मेरे पास, वही उससे ही काम करना है, उससे भी सारा काम हो जाता है। ठीक है, हेडिंग डाल दो, बेसिक कमांड फॉर पाइथन, लिनक्स बेसिक कमांड फॉर पाइथन। हमको ये आना ही चाहिए, फटाफट फोल्डर बनाना, फाइल बनाना। जो कोडर होते हैं वो बार बार सिस्टम के अंदर एक्सप्लोरर में जाके चेक नहीं करते, वो सारा काम यहीं से करते हैं। बेसिक कमांड फॉर लिनक्स बेसिक कमांड फॉर पाइथन। अच्छा, हमने बैश इंटीग्रेट इसीलिए किया था ताकि हमारा लिनक्स का कमांड चल सके, नहीं तो पावर शेल से भी हमारा काम हो जाता था। ओके, ठीक है। उसको जूम करने के लिए कुछ ये मैं ना, मेरा नोट्स था मेरे पास है, लिखे मैं गलत चीज़ पढ़ दूँगा। इसके बाद इसमें भी इधर ही आते भाई, हाँ क्या करना था वो नहीं होता। अभी इंटरनेट की जरूरत नहीं, इंस्टॉल हो गया पाइथन ना, बस अभी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। खाली पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हमको इंटरनेट की जरूरत होती है। सर वो कल बताइएगा तो इसमें फाइल कैसे बनाएंगे? वही आज बताने वाला हूँ, स्टूडियो में आज ही बताने वाला हूँ। 4 बॉक्स में क्लिक करके सर्च पाइथन इंस्टॉलिंग। और इसके बाद क्या होगा? हाँ पाइथन डाउनलोड करना होगा ना, राइट, ये पहले से प्रोग्रेस लैपटॉप में किया है यार। पाइथन करना है, पहले से नहीं करना है। यही क्या है देखना, पाइथन है उधर, क्यों ऐसा लिख रहा है मालूम नहीं। किधर था वो एड्रेस, कहाँ पे था एड्रेस, किधर था? उधर ही ना, मेरी लिस्ट में नहीं है ये अपना, हाँ मतलब इसमें ही है यार, लेकिन करेगा तेरा तो बहुत अच्छा ठीक है, पूरा कुछ सेटिंग देख लेते हैं हम लोग। सब लोग VS Code ऑन कर लो। 6 महीने जैसे मुझे फॉन्ट बड़ा करना है, कलर चेंज करना है, थीम चेंज करना है। मुझे चलाएगा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सेल पे काम करना रहेगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा कहीं और वो करेंगे। चलो ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज़ देख लेते हैं। जैसे फॉन्ट मुझे आपको बड़ा करके दिखाना है और कलर वगैरह चेंज करना है, वो कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। ये क्लोज कर दूँ मैं, ये रहा सेटिंग। आपको जाना है, डाल दो उसमें एक्स्ट्रा फॉन्ट साइज, थीम एक्सेट्रा, हाउ टू चेंज इन VS Code। ठीक है, वो है मेरे पास, तो मैं बोला बता दो क्या करना है सर? हाउ टू चेंज फॉन्ट, थीम, कलर एक्सेट्रा। मतलब फॉन्ट जो छोटा दिख रहा है ना, तो आप लोग वहाँ तक नहीं देख पाओगे, तो थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा फॉन्ट। वैसे ये कंट्रोल काम होता था, फॉन्ट, थीम, कलर और बस वही सब, और कुछ नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा बाद में उसके बाद कमांड पे जाएंगे। तो उसके लिए आपको जाना है फाइल पे, प्रेफरेंस पे, उसके अंदर सेटिंग। हमेशा कुछ भी ऐसा रहता है ना, तो प्रेफरेंस में ही सब कुछ मिलता है। सॉफ्टवेयर का कोई भी होगा, प्रेफरेंस में ही मिलता है। तो सेटिंग में जाओगे आप। सेटिंग में जाने के बाद, ये मेरा क्लोज था इस तरह से, तो आप जाओगे उसमें। सबसे पहले यहाँ पर देखो, टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर ये देखो क्या है, ऑटो सेव ऑफ है। मतलब आप कुछ भी, इसके लिए मैं बोला थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ऑटो सेव ऑफ है। ऑटो सेव ऑन रखोगे तो आप जो भी फाइल में लिखोगे वो अपने आप सेव होता रहेगा। एक अक्षर भी लिखेंगे वो उधर हो जाएगा फाइल में, तो ये खतरनाक है ना। मतलब मेरे को वो चेंजेस बाद में करना है, मुझे रियलाइज होता है, तो वो सेव हो जाएगा तो फिर सही नहीं है ना। रॉन्ग टाइपिंग होगा तब भी सेव हो जाएगा। हाँ,
मतलब आप थोड़ी देर छोड़ दिए सेव हो गया, ऐसा हो गया। तो ऑटो सेव ऑफ रखा है, तो आप ये ऑन करना चाहो तो ऑटो सेव ऑफ ऑन कर देगा। अभी मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखो क्या है, टेक्स्ट एडिटर में फॉन्ट या कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है वो बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं देखना। अभी मैं फॉन्ट देख लेता हूँ। फॉन्ट का साइज़ कितना है, देखो 16 है, इसको मैं 24 कर देता हूँ। 24 देखते हैं कितना आता है 24 में। और सेव ऑप्शन किधर है, ठीक है, फॉन्ट हो गया। और क्या हो सकता है, बस मेरे पास फॉन्ट के लिए है। और पता करके मुझे दिखाई दे क्या है, 24 हो गया। सेविंग के लिए कुछ ऑप्शन है नीचे, नहीं है। नहीं, सजेशन फाइल्स, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से फिल्टर है, हाँ फिल्टर है। और ये फॉन्ट बढ़ गया, मतलब आपको सेव नहीं करना है, खाली वहाँ पे वैल्यू लिख देना। देखो बड़ा हो गया, विजुलाइज हो रहा होगा। और बड़ा करना है तो और बड़ा करके देखते, 30 करके देखते क्या दिखता है मुझे। प्रेफरेंस, सेटिंग, सेटिंग के अंदर टेक्स्ट एडिटर के अंदर फॉन्ट के अंदर मैं इसको 30 कर देता हूँ या 28 कर देता हूँ और फिर क्लोज कर देता हूँ। बढ़ गया, बढ़ रहा है ना, चेंजेस हो रहा है। करके देखो आप लोग ये चेंजेस, और उसको नोट में फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाना है। अरे ये मेरे ख्याल से पीछे तक दिख रहा है अभी ना, क्या और बड़ा करना चाहिए, बराबर, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल अगर मुझे ओपन करना है शॉर्टकट, तो उसके लिए कमांड है प्रेफरेंस। अच्छा थीम नहीं, टर्मिनल ओपन करने के लिए मेरे पास थीम है नहीं है, कंट्रोल प्लस टिल्ट है, कंट्रोल प्लस टिल्ट। देखो खुल गया ये नीचे। टर्मिनल अगर मुझे इंस्टेंटली ओपन करना है, टिल्ट मतलब वो वेव, साइन वेव जैसा किए ना, वो आपको पता है। तो उसके लिए आपको दबाना है कंट्रोल टिल्ट, सॉरी स्केप दबा दिया मैंने, कंट्रोल टिल्ट, तो नीचे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल टिल्ट, और भी कुछ बोला था मैंने, वो अभी थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। ठीक है, मुझे थीम चेंज करना है, तो वही सेम फाइल, प्रेफरेंस के अंदर यहाँ देखो थीम है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के और कंट्रोल टी, तो वहाँ लिखा है थीम के लिए। एक साथ कैसे सर दाबेंगे उसको? हाँ एक साथ कैसे दाबेंगे? ऐसे देखो, अभी आएगा, आया नहीं, कंट्रोल की ऊपर कहीं जा रहा है वो, कंट्रोल के कंट्रोल की इधर क्लिक कर लीजिए। अरे नहीं हो रहा है तो मैं, अच्छा देख लेते हैं एक बार। वहाँ तो लिखा है, यही होता है कंट्रोल और ऐसे ही, उसका मतलब होता है एक दबा के रखो दूसरा दबा, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, हम लोग ओपन करते हैं, थीम ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थीम को ओपन करने के लिए कलर थीम, अच्छा ऊपर ही आ रहा है, तो उसमें देखो क्या डिफॉल्ट है, डार्क मॉडर्न है ना, तो उसमें डार्क लाइट दिख रहा है कहीं पर, हाँ देखो होगा, कलर चेंज हुआ। कंट्रोल के उसमें देखो थीम दिख रहा है, सेटिंग नहीं दिख रहा है, नहीं ये बड़ा गंदा दिख रहा है, आंखों को तकलीफ दे रहा है। शॉर्टकट आना चाहिए, लेकिन लिखा तो है वहाँ पर कंट्रोल के ही दबा दीजिए। नहीं, तो आप देखो यार, मेरे को ये पढ़ाना नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको कन्वीनियंट, मेरा मेन कंसेप्ट डिफरेंट है। एक साथ दबाइए कंट्रोल। एक मिनट पहले, फिर पुराना वाला क्या था वो मेरे को ढूंढने दो। हाँ ये था, ठीक है। तो ये थीम चेंज करने के लिए कुछ है मेरे पास, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी बुक है, मुझे याद थोड़ी ना रहेगा,
मैं रोज रोज नहीं पढ़ाता हूँ ना, तो इस चीज़ के लिए स्पेशली मैंने लिख के रखा हुआ है। आयतन में बात करनी पड़ा। हाँ तो ठीक है। सर आपकी राइटिंग देखो बहुत गंदी है। सर मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा ये। हाँ नहीं पढ़ाना है ना, इसको देना ही नहीं ना मुझे आपको। तभी आप ठीक है चलो ओके, कमांड लाइन पे आ जाते। वो मैंने खाली उसके ले लिया, बाकी कमांड मुझे पता है। सर आप तो नया लैंग्वेज खोज दिए है। आप अपना साइड क्लियर कर रहे हो, पता है इसको बोलने का मतलब क्या होता है, साला तुम गंदा लिखता है और मेरे को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, बराबर है ना? इसका मतलब यही होता है। आप जब सामने लोग करेक्ट करने की कोशिश करो ना, इसका मतलब होता है कि तुम खुद घान लिख रहे हो, मेरे को अच्छा बोल रहे हो लिखने के लिए। देखो कैसा है ना, आपके एज में मेरे एज में डिफरेंस है, नहीं बोल करके 10 साल का डिफरेंस है, बराबर। आज मैं 36 का हूँ, आप 22, 20 यही हो ना। तो मैंने मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ और कट चुका है। 10 साल मैंने कमा लिया, 10-12 साल आपने कमाना चालू नहीं किया है, तो आपको भी ज़िंदगी लड़ना बाकी है ना। हमको किसी ने सुना दिया वो चीज़ के लिए, तो मैं चाहता हूँ आगे आपको ना कोई सुनाए। और ये तो मतलब लिख रहा था ना, आप जब पहला पेज लिखते हो ना, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है। देख लो आप अपना ये देख लेना प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद जब आपको लिखना पड़ता है ना कंटिन्यू, तो धीरे धीरे गंदा हो जाता है। अभी फर्स्ट अच्छा लिखा था। लेकिन आप पहले पेज से ही गंदा लिख रहे हो, तो मैं क्या बोलूँ। नहीं देखो पहला पेज का गंदा मतलब क्या होता है मालूम है? डे की जब दिन की शुरुआत होती है ना, आप जब बुक पे लिखना चालू करते हो ना, वो पहले पेज का बात कर रहा हूँ। जमाने पुराने वाला पहले पेज की बात नहीं कर रहा हूँ। हर दिन जब आप लिखोगे फर्स्ट पेज हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। खैर आपका वो डिफरेंट सोच है, तो वो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो मैं हर किसी के लिए, अभी मैं परसों एक बच्ची से मिला, छोटी लड़की थी जो अभी 12th क्लियर कर रही है, उसने कीर्ति क्लासेस ज्वाइन कर लिया। तो मैंने उसे समझाया कि कीर्ति क्लासेस ज्वाइन करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्यों, अभी तो ग्रेजुएशन करने वाले हो ना। कभी भी कोई काम करते हो ना, ग्रेजुएशन के रहते वक्त करो या ग्रेजुएशन के बाद करो, क्योंकि क्या होगा, आप पहले करके बैठ जाओगे, फिर आगे जाके वो भूल जाओगे। भूल ही गए हो ना। अभी हार्डवेयर का सवाल जॉब करते हो तो कहाँ आता है? हाँ तो वही था। ऐसे ही मौखी होता है ना। अब बताओ ना, सर्वर में दिखा दो ना फिर से कनेक्ट करके, सर्वर आएगा ना अभी, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे पास है ऑन करने के लिए लाइन है, बोले ना सर। अच्छा सर ये सब वर्ड पहले ही कॉपी किए थे ना वो। बता रहा हूँ, कंट्रोल टिल से टर्मिनल नीचे ओपन हो जाता है, शॉर्टकट है। तो ओपन टर्मिनल, कंट्रोल टिल, बराबर। अगर आप मेरे साथ कंपैरिजन कर रहे हो ना, मैं तो पैसा छापता हूँ, तो उसका भी कंपैरिजन कर लो ना, बराबर है ना। मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, तो आप भी पैसा कमाओ। सर हर चीज़ मेरे बराबर बनो ना, सिर्फ उस चीज़ में क्यों बराबर बनने की कोशिश करते हो। अब मैं दिन भर बिजी हूँ, आप भी बिजी हो जाओ। दिन भर मैं लोगों को सुना रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप भी हो जाओ। हर चीज़ में करो। वो बोलता है ना, अगर शिवाजी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, तो जो महाराज शिवाजी थे उन्होंने किला बनाया था, आज भी उनका किला मजबूत है। तुम्हारे रोड तो 20 दिन में ही टूट जा रहे हैं। तो जब उनके नियम को फॉलो कर रहे हो, तो उनके यहाँ पे काम करने वाले लोग थे ना, तहे दिल से काम करते थे। उनका दिया हुआ ऑर्डर उनके लिए पत्थर का लकीर था, समझे। तो वो लोग वैसा ही करते, तो वहाँ चोरियाँ नहीं होती। आज 10 गोली सीमेंट मिलेगा तो आज जाते 2 गोली हो जाएगा, 8 गोली चोरी, वैसा था, ठीक है। ये कंट्रोल दोबारा सर ऐसा। हाँ तो वही है ना, टर्मिनल वही है ना। ये क्या मेरा नीचे है, देखो मैं बंद कर दे रहा हूँ। इसका वो लाइन सही करके। अच्छा चलो आ जाओ, ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जिसमें फॉन्ट को हमको बार बार जरूरत लगेगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा जो मैं लिखूंगा, और टर्मिनल में रन करना है, रिजल्ट आएगा बस, ठीक है। टर्मिनल का भी फॉन्ट से काम होगा, मुझे नहीं पता। बाय डिफॉल्ट वो स्क्रॉल से काम कर जाता है। देखो ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रहा है, लेकिन वो पूरा पेज वो जूम कर रहा है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जूम कर रहा है। अब है यही तो यही, ये मैंने लिखा था, देखो थोड़ा जूम किया, कंट्रोल शिफ्ट ये वाला प्लस, ठीक बैक स्पेस के बाजू वाला, तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, देखो ऐसा। फिर उसके बाद छोटा करना है तो कंट्रोल उसी के बाजू वाला माइनस,
तो ये छोटा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाला इधर का, वो वाला नम वाला नहीं यूज करना, बैक स्पेस के पास वाला। जब जूम करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और जब जूम से बाहर निकालना है कंट्रोल माइनस। ठीक है। अच्छा, जूम करने में शिफ्ट क्यों आ रहा है, तो आप देखोगे कीबोर्ड में प्लस जो है वो सेकेंडरी की है, लेकिन माइनस जो है प्राइमरी की है। देख लो कीबोर्ड में दिख रहा है ना, इसलिए मुझे वैसे कमांड कंट्रोल प्लस माइनस ही होना चाहिए, लेकिन जो प्लस है वो सेकेंडरी की है, इसलिए जूम करने में कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना पड़ रहा है। जूम इन करने के लिए, सॉरी जूम आउट करने के लिए आपको कंट्रोल माइनस दबाना पड़ रहा है। समझे? की कॉम्बिनेशन ओवरऑल जूम है, वो ओवरऑल जूम के लिए ये की कॉम्बिनेशन है। अच्छा ठीक है, थीम वाइट कर सकते हैं? करके दिखाया मैंने अभी। आप कहाँ थे? मैंने थीम वाइट किया था ना? यस सर। नहीं हो रहा सर इसमें। मैंने सेटिंग में जाओ, सेटिंग। कहाँ? मैंने अभी ये तुम मेरे सर वो खोला है, बताया ना सर ने अभी फाइल में मेरा जाके हो तो गया। फाइल में जाके जो भी है मैंने दिखाया था करके। अच्छा ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक चीज़ें। आ जाओ कमांड डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले अभी मैं इसमें कमांड नहीं चलाता हूँ, मैं लिनक्स का कमांड सीख रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो मैं बैश ओपन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर बैश है, देखो दिख रहा है। मैंने किया था उधर है, उधर ही। मैं ना बार बार शॉर्ट Windows में में ही है। करता हूँ, और ये कोई तो है ना जो कचरपट्टी जैसा काम करता है। ये मेरे से भी हटा दिया था सर विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर बैश है, बैश को ओपन कर। पहले हम इसमें चला लेते हैं, फिर उसके बाद हम VS कोड में चलाएंगे कि वो बैश और ये बैश एक ही है, बराबर। तो यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, और फॉन्ट बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर लेते हैं। देखो फॉन्ट बड़ा हो रहा है, अब भी जो बताया। अच्छा, सबको दिख रहा है? मैं अभी कहाँ पर हूँ? PC@PC01 MIG ZW64 के अंदर हूँ, बराबर है? ऐसा दिख रहा है। मुझे ये कंफर्म करना है मैं श्योर वहाँ पर हूँ, तो उसके लिए सबसे पहला कमांड है PWD। द मीनिंग इज अ प्रिंट और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, वर्किंग मतलब कहाँ पर कर रहा है। ये भी दिखना है। आपकी मर्जी में तो बताना चालू कर दिया। अब कमांड जा रहा है, ये पहला कमांड दे रहा हूँ मैं, प्रिंट और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कुछ लोग प्रेजेंट बोलते हैं, कुछ लोग प्रिंट बोलते हैं। बेसिक कमांड में सबसे पहला कमांड है, एडिट करोगे तो आपको देखो मैं कहाँ हूँ, C के अंदर यूजर PC0 के अंदर में गिरवेस हूँ। को ना हाँ, गिव बेस। फिर बाद में यही मैं VS कोड में भी दिखाऊंगा। मतलब ये कमांड में कितनी बार बताने वाला हूँ? 2 बार। एक बार में नहीं समझा तो दूसरी बार में समझने की कोशिश करना। Then the PWD is a shows present working directory। मैंने बड़ा कैसे किया वो भी आपने देखा। पहले मिगबीज ओपन, सॉरी गिट बैश ओपन किया, फुल स्क्रीन किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा के उसको बड़ा किया, जिससे आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। क्या हुआ, कहाँ फंसे हो? अरे चालू है, ये देखो। इतना सफेद कर दोगे तो माउस भी सफेद है तो कैसे दिखाई देगा? तो माउस को काला करो ना। मेरा बात समझे? आप स्क्रीन पूरा सफेद है, उसमें माउस भी सफेद है, तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। एप्पल होता तो ऐसा माउस हिलाते तो बड़ा हो जाता है, तो बता देता कि मैं इधर हूँ। खाली माउस ऐसा सेट करोगे एप्पल में ना तो बड़ा हो जाता है अच्छा ऐसा। सर, एप्पल में माउस भी उसी में लगता है कि कोई भी माउस है? कोई भी माउस चल सकता है, कोई भी कीबोर्ड चल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझे? तो अगर ऐसा करते हो वाइट ना, तो माउस को काला करते हो। गुस्सा निकाल के कोई फायदा नहीं है। आपने जितना माउस को पटका और मैंने आपके सामने माउस को पकड़ के दिखा दिया, देखो माउस चल रहा है, देखो दिखा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको पता ही नहीं कि माउस को काला कैसे करते हैं। वो मालूम हो गया सर। कहाँ से करोगे? करके दिखाओ। एक सेकंड करने दो। जब ये बता रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं। एक नंबर है, फिर चेक करो। जब माउस ही नहीं पाएगा तो काला कैसे करेगा? कर दिया ना काला, अब व्हाइट में दिखाई देगा ना। जैसे व्हाइट जगह कहीं चला गया। आप दिख रहा है ना। कभी भी देखो थीम, आप कपड़ा पहनते हो, पैंट पहनते हो, शर्ट पहनते हो, आप ट्राई करते हो पैंट के साथ शर्ट मैच हो। हर कोई सोचता है ना, जब नहीं होता है लाउ उठा चल कुछ भी पहन लेते हैं, वो अलग केस है। तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल, आपने थीम वाइट किया, माउस भी वाइट है तो नहीं मिलेगा, तो थोड़ा आंखों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है।
ठीक है, अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, माउस काला हो गया, थीम वाइट हो गया। हम्म। पहला कमांड हमने डाल दिया PWD और हमारा करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सी के अंदर यूज़र के अंदर PC01 हम यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं। मुझे जाना है डी ड्राइव में, मेरे पास अवेलेबल है डी ड्राइव, चेक करूँ मैं, दिस PC है, डी ड्राइव में जाना है मुझे, बराबर। डी ड्राइव में हमने CMD में सीखा था ड्राइव में जाने के लिए C कॉलन। अच्छा यहाँ चलता है क्या, मैं देखूँ D कॉलन, ठीक है, कमांड नॉट फाउंड, ये तो बड़ी समस्या है। वहाँ तो चल रहा था, पावर शेल पे होता तो चल जाता था, हम पावर शेल में है नहीं, हम किस में है, बैश में, लिनक्स का ये कमांड है ही नहीं। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा CD कॉलन D कॉलन / और एंटर करूंगा, अब आऊंगा मैं डी में। और सर इसमें जैसे क्लियर करना है क्या? बताता हूँ ना मैं, आगे चल के सब भर दें तो दो पहले, अभी कहाँ क्लियर करूँ, भर रहा है ना। तो ड्राइव कैसे चेंज करोगे, कमांड वहाँ पर है CD स्पेस D कॉलन / तो आप चले जाओगे डी ड्राइव में, और वहाँ दिखा भी रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। और ड्राइव में फॉर ड्राइव, गुड। आज अच्छा लगा आपको लिखते देख के, आपने लिखा कि उसका काम क्या है, ऐसे ही लिखना होता है। PWD का क्या लिखा, पब्लिक वर्किंग डायरेक्टरी पब्लिक नहीं था, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो अलग PWD है, ये अलग PWD है। वो गवर्नमेंट सर्विस में PWD आता है, ठीक है। गब्बर देखो वहाँ पे PWD हाँ, सर, अधिकारियों उसी को की वजह से मार याद है, देता है। पर- ठीक है, मुझे भी याद रहता है, लेकिन मैं मिक्स नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं आपको गब्बर के बारे में कैसे बताता था। ठीक है, PWD इज अ प्रेजेंट और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, P फॉर प्रेजेंट या फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, दोनों ही वैलिड है। अच्छा, ड्राइव D में चले गए, मुझे देखना है डी ड्राइव में कितने फाइल एंड फोल्डर्स हैं, यही देखना है मुझे, समझ में आ रहा है। टू लिस्ट फाइल एंड फोल्डर, उसके लिए कमांड है LS, वेयर LS का फुल फॉर्म है लिस्ट। एंटर हिट करते ही देखो अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये कमांड है, देखो LS यहाँ पर दिख रहा है, LS का मीन्स लिस्ट, और दिख रहा है यही है। मैं चेक करता हूँ एक बार ग्राफिकली डी ड्राइव के अंदर, देखो चेक करो, कमांड के लिए इस पर हाईलाइट किया उस डी ड्राइव के अंदर क्या है, मुझे देख, ये ऐसे ही लिखा है मैंने, यहाँ D कॉलन लिस्ट, चेक करो अंदर क्या है, बराबर। अच्छा, अभी मुझे ना सॉफ्ट के अंदर जाना है, उसमें दिख रहा है सॉफ्ट, देखो नीचे से दूसरा फोल्डर सॉफ्ट, ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर इज डिनोट फोल्डर एंड नॉर्मल कलर वाइट कलर इज डिनोट फाइल। मतलब अगर फोल्डर और फाइल रहेंगे ना, तो फाइल जो है वाइट कलर में लिखा रहेगा, ब्लू कलर में फोल्डर लिख रहेंगे, ये डिफरेंस है। मतलब आप ये लिस्ट में हाउ डू आई नो कि विच वन इज़ अ फाइल विच वन इज़ अ फोल्डर, देन द वाइट कलर फॉन्ट इज नोन एज अ फाइल एंड द ब्लू कलर फोल्डर इज नोन एज अ फोल्डर, ब्लू कलर फॉन्ट इज नोन एज अ फोल्डर, बराबर। तो ये डिफरेंस है, क्लियर। तो मेरे पास सॉफ्ट नाम का फोल्डर है, न्यू VM नाम का फोल्डर है, तन्मय VM नाम का फोल्डर है, पाइथन फोल्डर है, लेफ्ट PC हिस्ट्री, ISO फोल्डर है, बिट लॉकर की है, एंड रिसाइकल बीन जो हिडन फाइल है वो दिख रहा है, ठीक है। फिर ऊपर QH log.doc है। तो मुझे जाना है सॉफ्ट के अंदर, देन अगेन सेम कमांड CD, वेयर CD मीन चेंज डायरेक्टरी, देन राइट SO एंड प्रेस टैब, आ जाएगा अपने आप अगर वो अवेलेबल रहेगा तो, है ना। मैंने टैब की के बारे में बताया, विंडोज़ में ही बताया कि अगर वो एग्जिस्ट करता रहेगा, उसके पहले 2 लेटर लिख के आप क्या दबा सकते हो, टैब। एंटर करते ही हम चले जाएंगे सॉफ्ट के अंदर, देखो वहाँ पर पाथ दिख रहा है ऊपर, डी सॉफ्ट करंट डायरेक्टरी। अच्छा, मेरे को नहीं समझता है उसका मीनिंग, तो मैं वापस से क्या चला सकता हूँ, PWD, तो वो मुझे बताएगा करंटली यू आर इन अ डी सॉफ्ट, देखो दिख रहा है, ऊपर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, मैंने PWD चला तो वो भी बता दिया।
तो PWD का मतलब समझ में आ गया? If somebody asks कि भाई where do you work right now, then you put the command PWD. Now, अभी मुझे देखना है सॉफ्ट के अंदर देन क्या कमांड चलाऊंगा मैं वेदांत। अभी मैं करंट मैंने नाम स्पेसिफाई किया। नहीं सर, ये जैसे सॉफ्ट होगा फोल्डर, उसके अंदर की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो मैं वही बोल रहा। अभी मैं करंटली कहाँ पर वर्क कर रहा हूँ? सॉफ्ट के अंदर। तो मुझे जानना है सॉफ्ट के अंदर कितने फाइल फोल्डर है, तो क्या कमांड चलाऊँ मैं? नहीं, देखो पीछे जवाब दे रहा है LS। ठीक है, LS से ही हम लिस्ट कर रहे थे ना, तो LS चलाएंगे तो हमको दिख जाएगा अंदर एडवांस IP स्कैनर 2.5 RAR है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, फिर SRV ऑफिस है, फिर अल्ट्रा ISO प्रीमियम एडिशन कुछ ऐसा है। मतलब इतने फाइलें सॉफ्ट के अंदर है, तो LS से ही हम लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो सर फोल्डर नेम है। हाँ फोल्डर नेम है, तो मैंने बोला ना ब्लू कलर फोल्डर रहेगा और वाइट कलर में क्या रहेगा? फाइल रहेगा। तो अभी मुझे क्या करना है? गलती से मैं सॉफ्ट में चला गया, मुझे सॉफ्ट से बाहर आना है। समझा? देखो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, मैं कमांड तो लिख दूँ, सिंपल है, कुछ है नहीं। देखो CD स्पेस सॉफ्ट, तो जो मेरे पास अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से, मतलब मैंने बाय मिस्टेकली कहाँ घुस गया? मैं सॉफ्ट में घुस गया, मुझे सॉफ्ट से बाहर आना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा CD स्पेस डॉट डॉट। ये तो पता है, याद होगा आपको, विंडोज़ में तो पता है ना। पीछे आ गए, ऊपर भी फर्क दिख गया। देखो D के बाद सॉफ्ट हट गया। मुझे अगर डाउट आता तो मैं फिर से चला सकता हूँ PWD। तो मैं इस वक्त कहाँ हूँ? D में। अच्छा, वापस से मैं लिस्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कौन से फोल्डर में मुझे जाना है। तो LS मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कमांड, आप देख लो। अच्छा, अब सवाल देंगे हम इनके जवाब का, सॉरी अब जवाब देंगे हम इनके सवाल का, विकास के। ये स्क्रीन फुल हो गया है तो मुझे क्लियर करना है, तो यहाँ CLS काम नहीं करता है। यहाँ पर शॉर्टकट कमांड है Ctrl L टू क्लियर स्क्रीन। इधर आप कर सकते हो, मैंने लिस्ट वापस चलाया नहीं भाई, लिस्ट वापस चलाया D में तो मैं हूँ। इधर आप रन कर सकते हो क्लियर, मतलब दोनों ही वैलिड है। शॉर्टकट Ctrl L या तो फिर आप यूज़ कर सकते हो क्लियर। Ctrl L शॉर्टकट है, मतलब कमांड के बीच में आपको इमीडिएट क्लियर करना है, Ctrl L दबा दो, या तो फिर क्लियर लिख लो। अच्छा, अभी तक हमने कितना कमांड चलाया वो जानना है, तो उसके लिए हिस्ट्री है। हिस्ट्री रन करोगे तो जितना मैंने कमांड रन किया ना अभी तक, वो सब आ जाएगा। देखो अभी तक इतना कमांड हुआ, कंट्रोल है ना, बता देखो 14 कमांड हो गए मेरे चला करके। हिस्ट्री काटने के लिए कंट्रोल क्लियर करने के लिए Ctrl L, हाँ क्लियर स्क्रीन। टू क्लियर स्क्रीन कैसा होता है? पार्टी को हम मिटाते हैं, जैसे बोर्ड को मिटाते हैं, तो उसको मिटाने के लिए देखो इतना कमांड है, आप चेक कर लो। पहला मैंने LL LS PWD और CD डायरेक्टरी चेंज CD सॉफ्ट, हाँ डबल L। मैंने LL नहीं चलाया, पहले छोड़ दो। LS PWD 3 नंबर से, देखो मैंने 3 नंबर से बताया। D ड्राइव में हिस्ट्री नाम का तो फोल्डर हाँ किसमें? D ड्राइव में हिस्ट्री नाम का तो फोल्डर है। अरे हिस्ट्री, वो पूरा हिस्ट्री दिखा रहे हैं। मैंने सर्च किया। नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको सवाल। हिस्ट्री एक कमांड है, कोई फोल्डर नहीं। ये मैं इतना कमांड चलाया, मैंने हिस्ट्री रन किया, तो हिस्ट्री भी एग्जीक्यूट हुआ ना, तो वो इसलिए 14 नंबर में दिख रहा है कि हिस्ट्री मेंटेन द सेल्फ हिस्ट्री। समझे? वो एग्जीक्यूट हुआ इसलिए 14 नंबर पे आ गया। मैं फिर से हिस्ट्री चला दूँ तो 15 नंबर पे हिस्ट्री आ जाएगा। समझे? हिस्ट्री से आप जितना कमांड रन किया है वो सब को आप देख सकते। बराबर क्लियर हुआ? ये समझा? वापस से क्लियर करना है, देन Ctrl L। हिस्ट्री टू चेक योर प्रीवियस रनिंग कमांड। सर इसमें वो नहीं किया है क्या, जैसे स्क्रीन भर गया है तो नीचे नहीं बैक नहीं किया गया? मैं समझा नहीं, मैं आता हूँ वहाँ पर, आप चेक करके रखा है ना सिचुएशन। हाँ स्क्रीन भर गया है। हाँ भर गया, तो आप कमांड चले जाओ, ऊपर जाते जाएगा।
सर मेरा भी वो सच फाइल डायरेक्टली हाँ तो वो उसमें नहीं होगा ना, ट्रैक नहीं है। उसमें ये LS वो होना चाहिए ना, LS। तो आपके पास क्या है, देखो आप B में हो ना, या आप रिकवरी में जा सकते हो, फिर आप विंडोज में, आप अभी B ड्राइव में ये सब है। एक मिनट, देखो डी ड्राइव चेक करो। देखो डी ड्राइव, हाँ अच्छा है किसने डुअल बूट किया है। तो आप जा सकते हो, इंटेल में जा सकते हो, विंडोज़ में चले जाओ तो CD करो। विंडोज सॉफ्ट नहीं है ना वहाँ पर, देखो विंडोज़ में आ गए ना। मेरे पास सॉफ्ट था इसलिए। आप क्या बोल रहे हैं, आप बोलो। बिल्कुल स्क्रीन भर गया है ना, तो कंट्रोल L दबाओ ना, या क्लियर लिखो वहाँ पर। क्लियर लिखो तो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर लिखो, तो देखो हो गया। भर गया तो उसको कम करना है तो ऐसे कर सकते हो, बराबर, या फिर कंट्रोल L। और प्लीज मेक श्योर कि आकाश जैसी गलती ना करे। मेरे पास सॉफ्ट नंबर का फोल्डर था, आकाश के पास नहीं था, तो इसलिए मैंने LS चलाया। इसमें क्या अवेलेबल है मैं उसमें जाऊं। तो आपके उसमें LS चलाया तो मेरे को सॉफ्ट नहीं मिला, तो आप सॉफ्ट में नहीं जा सकते हो। या तो फिर आप सॉफ्ट क्रिएट करो फिर जाओ, समझे। तो ये क्लियर कर, हाँ जैसे कि हमारे कोई APK इंस्टॉल करना है, आगे पीछे सोचते नहीं हो। आपके घर में छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 5 साल का है, कहीं कहीं भी है घर में। आपके यहाँ घर में नहीं, दीदी बहन का किसका तो होगा ना, है वो पैंट पहनता है, क्यों लोअर पहनता है ना। जवाब इधर सुनो, जवाब लोअर पहनता है ना, वो लोअर आप पहन सकते हो, क्यों, साइज। तो APK कहाँ का फाइल है, मोबाइल का, और ये क्या है, डेस्कटॉप है। यहाँ सॉफ्टवेयर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, मिल गया ना जो। तो EXE लाओ, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। APK कैसे इंस्टॉल करवा, अच्छा मैं ये नहीं बोलूँगा कि APK नहीं इंस्टॉल होगा, APK इंस्टॉल होगा। ब्लू स्टैक डालो, उसके अंदर APK चला जाएगा। ब्लू स्टैक चला आया है, देखो। हाँ अब बोलो, आपने गलती से बोल दिया APK है ना, हाँ EXE। तो डिफरेंस वही बोला ना, कि मतलब आप बोलना चाहते थे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा कमांड से, ऐसा बोलना चाहते थे। हमारा ये नहीं था, हमने बोला इसमें APK डाल दो। APK इज़ अ मोबाइल एक्सटेंशन, वो आपके कंप्यूटर एक्सटेंशन में नहीं जाएगा। कंप्यूटर के लिए EXE है, अगर आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए RPM है, ठीक है, ऐसा है। क्लियर हो गया। EXE रहेगा, उसको नाम लिख के इंटर कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। परमानेंट है जैसा क्रोम वगैरह है, तो लेकिन आप बैश से नहीं कर सकते हो, बैश से RPM इंस्टॉल हो सकता है। आपको उस कमांड प्रॉम्प्ट से EXE इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या बोल रहे, बोलो। जैसा ये नोटपैड पे लिखा हुआ कमांड रन कैसे होगा। सबसे पहले नोटपैड पे लिखा हुआ कमांड कभी रन नहीं हो सकता है। नोटपैड को आपको सेव एज करना पड़ेगा .bat में, तो रन होगा वो। बैच फाइल बोलते हो उससे BAT को। तो नोटपैड पे आप भले लिख लो, लिखने के बाद उसे सेव एज करो एज अ .bat, या तो फिर हाँ होता है ना, इनका किया था ना, टेक्स्ट फाइल ही लिया था, याद है, फिर इसको .bat में सेव करके उसको रन किया था, तब जाके आपका विंडोज एक्टिवेट होता। सही मेरा भी किया था, मेरे पास तो वीडियो भी है सर। यही वाला तब कर पाए अपने अपना नहीं मैंने सर ने किया भाई, क्या है यार, मैंने याद किया। नहीं कर पाए तुमने क्या सर इसमें आप हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, सेल्फ उसको मतलब रेप्लिकेट कर सकता। अरे नहीं सर, इसने वो प्रोडक्ट ही भेजा था, विंडोज 10 का था वो। ठीक है, मधु तो जानो दो, छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है, हो गया ना, खत्म हो गया ना। मेरा एक ही कंसेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ गए हम। अब अगला हमारा आईडी है क्रिएट फोल्डर एंड फाइल बाय यूजिंग अ बैश शेल। बैश का फुल फॉर्म मैंने लिखवाया था, क्या था बैश का फुल फॉर्म, पीछे देखना पड़ेगा। हाँ सर याद नहीं, लिखवाया था मैंने, बैश का फुल फॉर्म लिखवाया था मैंने, मुझे याद है।
BSc देखो बॉर्न अगेन शेल, मैंने KSH का बोला था, SH का बोला था, बैच का बोला था, आपको अभी तक नहीं मिला। यही तो समस्या है कि आप ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रहा है। मैंने लिखवाया था ना, आपको याद है, 2 दिन पहले का ही बात है। देखो निशान बोल दिया मतलब। हाँ सर, वो वर्ड याद आ गया जब उन्होंने बॉन्ड मिला, ढूंढ के दिखाओ कहाँ है। क्रिएट फाइल फोल्डर यूजिंग अ बैक शेल, लिनक्स बैक शेल, मतलब इसी में कमांड लाइन। मैं वो इसलिए यूज कर रहा हूँ आप मिक्स ना करो, ये कमांड प्रॉम्प्ट अलग है, वो कमांड प्रॉम्प्ट अलग है, लेकिन कुछ कमांड सिमिलर होते। नहीं मिला, आपने बहुत अच्छे से ऊपर कहीं लिखा था, देखो अगेन सेल। हाँ देखो, आपने लिखा था, मैं बता रहा हूँ ऊपर कहीं लिखा था आपने। क्या करूँ मैं, बताऊँ क्या करूँ। लिखा है देखो ना, मैं बोला आपने कहीं ऊपर लिखा था, जैसे ही बोला ऊपर दिख गया। बस नहीं, पास में लिख लिया तो सीधे ठीक है, नहीं तो पास में भी लिखे, ये तो कहीं भी कुछ भी लिख देते ना। ऊपर ज़्यादा लिखते हैं। अगर आपने बोला डिस्ट्रक्ट करने वाला तो ऊपर लिखा है, ये ठीक है। बॉर्न अगेन शेल, ब्लू स्टैक, ये सब मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आपको लिखना ना इमीडिएट पेज पीछे करने का, पीछे लिख लेने का। मतलब कल को आप पढ़ो तो आप सोचोगे ब्लू स्टैक क्यों लिखा था। मैं तो बहुत सारी बकवास करता हूँ ना, इसीलिए तो सर्च करता हूँ। मोबाइल में ये इसलिए सही है, लैपटॉप में हमें ताजमहल के बारे में बात करनी है। हाँ, वो लैपटॉप में हॉटस्टार दिया है, लैपटॉप में हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन है आपके पास। हाँ है। तो जाओ ना, वेब पेज लिखो हॉटस्टार, आपको ऐप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद मोबाइल का रहेगा। मोबाइल वाला, हाँ उसमें भी अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है। अगर मोबाइल सब्सक्रिप्शन रहेगा तो फिर उसमें नहीं चलेगा, टीवी में भी नहीं चलेगा, और मिरर भी नहीं कर सकते आप। हाँ, मोबाइल में ही देखना पड़ता है। मोबाइल का ही है। अब वो मेरे को पता नहीं उन्होंने क्या खरीदा है, वो देख लो। वो अच्छा उन्होंने रुक दिया तो मैं करवा के छोड़ूंगा। चलो ठीक है, आ जाओ। तो हमको फोल्डर क्रिएट करना है। इस वक्त मैं काम पे हूँ D ड्राइव में, बराबर। अभी सवाल मैं आपसे करूँगा, आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है। एलिसन, आई वांट टू लिस्ट ऑल द कंटेंट विच इज इन अलाइव इन D ड्राइव। LS, ठीक है, बराबर सही बोला है एलिसन ने कि LS से आप देख सकते हो, ठीक है। मुझे स्क्रीन क्लियर करना है वेदांत, क्या करूँ? कंट्रोल L, ठीक है, बराबर, ठीक है। श्रेयस, मुझे ना C ड्राइव में वापस जाना है, व्हाट आई डू? CD, क्या करूँ बोलो? डॉट डॉट तो वन फोल्डर मूव बैक है ना, मुझे C में जाना है। अभी मैं करंटली D में हूँ, ऊपर D दिख रहा है। हाँ, क्या करूँ? CD कॉलन शॉर्ट, और क्या एंटर कर दूँ? D डालूँ, लेकिन मैं तो C में जाना चाहता हूँ ना। C डालूँ, पक्का? एक बार चेक करो, चेन ड्राइव वाला चेक करो। देखो इन्होंने क्या बोला, CD D, लेकिन मैं D में तो ऑलरेडी हूँ, मुझे C में जाना है। तो क्या लिखूँ? CD C कॉलन इक्वल टू बैक स्लैश, कितनी बार? अब बराबर है, सही है बराबर विकास। आ गए हम C में, ठीक है, बराबर। मुझे D में वापस जाना है, क्या कमांड चलाऊँ? सर PWD। PWD सही जवाब है। देवी और सज्जनों बोल रहे सही जवाब नहीं है। मैंने बोला मुझे D में वापस जाना है। सवाल कितना सिंपल है ना। तो सर CD ये D, आप बोलो, मैं लिख दूंगा। CD D कॉलन डबल बैक स्पेस। क्या डालूं? वही सर जो था, बोलो। C की जगह पे डबल बैक स्लैश। डबल बैक स्लैश, कौन सा? ये वाला बराबर है? नहीं सर, बैक स्पेस। क्या बोलते हैं इसे? नाम बताया ना, बैक फॉरवर्ड ऐसे। कौन सा स्लैश है? क्या नाम है विकास? कौन सा स्लैश है ये? फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? पक्का? मुझे गलत क्यों लग रहा है? कौन सा है निशान? बैक स्लैश है, लेकिन कौन सा है? फॉरवर्ड, हाँ बराबर, सॉरी
बराबर बैक स्लैश है, ठीक है। तो ये बैक स्लैश है, तो मुझे क्या यूज़ करना है यहाँ पर? फॉरवर्ड से कौन सा दबाऊँ? ये सही है अभी? नहीं सर, ये है ये तो सर क्या है ये सब बताया मैंने, मेरे को हाँ याद सर है। मुझे भी डबल डंडा। क्या कहते अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये बराबर है, क्या बोलते हैं इसे? कॉलन से कॉलन बोलते हैं। इस ये सही है, क्या बोलते हैं इसे? सेमी कॉलन, ठीक है। ये बराबर है, डबल इन्वर्टेड कॉमन। ये बराबर है, इंटर कर दूँ? नहीं सर, ये बराबर है, हाँ सर, अब इंटर कर दूँ? ठीक है, बराबर। हम लोग आ गए डी ड्राइव में, समझे? और एक फोल्डर पीछे करके भी जा सकते हैं। अभी कैसे जा सकते हैं? मैं तो लास्ट एकदम रूट पे ही हूँ, रूट मतलब डी में ही हूँ डायरेक्टली। रूट पे ही हूँ, डी में ही हूँ, देखो PWD डी में ही हूँ। अब इससे पीछे कहाँ जाऊँ? ड्राइव को चिन्ह अच्छा, अब मुझे क्रिएट करना है एक फोल्डर, ठीक है, जय नाम का मुझे फोल्डर चाहिए। देखो LS करता हूँ, मुझे इसमें जय दिख रहा है क्या? डी ड्राइव पे डायरेक्टली जय नहीं दिख रहा है, तो मैं करूँगा MKDIR स्टैंडर्ड कमांड देखिए, स्पेस जय फोल्डर की फाइल के लिए। फोल्डर के लिए, फाइल के लिए अलग है। फाइल के लिए अलग है। एंटर कर दिया, देखो बन गया जय, बिना एरर के मेरा एग्जीक्यूशन हो गया। कौन हमारे बीच में नहीं है? खाली 2 लोग थे। तो अभी से छोड़ दो, हो गया, उसके बस का नहीं है। MKDIR स्पेस हाँ पड़ेगा ना, आएगा कहीं नए बैच में इसको डलवाएंगे अगर वो आएगा तो। हाँ ये MKDIR है ना, वो सिंगल स्पेस या डबल स्पेस? स्पेस पे हमारा डिस्कशन हो गया, आप भूल कैसे सकते हो? मैंने बोला था एक चाहिए तो चाहिए, एक से ज़्यादा आप जितना चाहे उतना दे सकते हो। तो आपको नीली आंखों से दिखाई दे वहाँ पे स्पेस है, इसलिए मैं एक से ज़्यादा देता हूँ। कोई काउंट नहीं, एक ही स्पेस चाहिए मैं, लेकिन एक से ज़्यादा देता हूँ ताकि आप नोट्स लिखो। और ये तभी मैंने उस वक्त इनको ये कहानी सुनाई थी, याद है ना? स्पेस को लेकर के समोसा चटनी ये भी आया था, मतलब समोसा खाओगे तो चटनी नहीं देगा तो आप बोल पड़ोगे। फोल्डर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वो ज़्यादा एक स्पेस मिनिमम चाहिए, ज़्यादा दे सकते हो आप। मैंने ज़्यादा इसलिए दिया है ताकि आप नोट्स लिखो तो स्पेस डालो, और वहाँ लिखो मत ऐसा, ये बच्चे लोग का आधा देखता हूँ, लिखेंगे वहाँ पर ऐसा लिखेंगे, ऐसा अंडरस्कोर मार के स्पेस बताते, आप जगह ही छोड़ो ना। और एक लाइन पे एक ही कमांड लिखो, बैक टू बैक कमांड मत लिखो, बराबर। तो MKDIR स्पेस जय नाम का फोल्डर बन गया, ठीक है। विकास मुझे चेक करना है जय नाम का फोल्डर बना है या नहीं बना है, मैं कौन सा कमांड चलाऊँ? देखो जय दिख रहा है कहीं पर, सर नीचे से तीसरा फोल्डर जय दिख रहा है। अब ना मुझे जय के अंदर जाना है, तो क्या कमांड चलाऊँ मैं तिवारी जी? जय के अंदर जाने से हाँ सर यही CD मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, देख के बताओ ना। मुझे जय के अंदर जाना है, ये जवाब मुझे रुपेश तिवारी जी देंगे। क्या कमांड चलाया जाए, क्योंकि क्रॉस चेक करना जरूरी है ना। बताने के लिए तो मैं फटाफट सब कुछ बता दूँ। कितने लोगों के पास जवाब है? रेज और रेड, ठीक है। विकास के पास है, श्रेयस के पास है, एलिसन के पास है, वेदांत के पास है, आपके पास भी है तो बोलो ना। इतना सर CD कॉलन अच्छा एक सेकंड, ये लोग ने रॉन्ग बोल दिया, देखो रॉन्ग बोल दिया, आगे बोल दिया मतलब कोई है ही नहीं ना। डी ड्राइव में जाने के लिए और ड्राइव में जाने के लिए ठीक, तो आपने लिखा होगा ना टू गो टू फोल्डर, ऐसा लिखा होगा ना। जैसे इधर लिखा था फॉर ड्राइव चेंज, तो ऐसा लिखा फॉर डायरेक्टरी चेंज लिखा होगा ना आपने। वो उधर ही डिस्प्ले खराब हुआ है, वो बोलना पड़ेगा। इधर देखो ना, इधर चलो। तिवारी जी जवाब नहीं दे पाए, आपके पास जवाब है? आपके पास है निशान जवाब? ठीक है। आकाश आपके पास है जवाब? मुझे जय के डायरेक्टरी के अंदर जाना है, मैंने जो अभी जय बनाया ना MKDIR से, उसके अंदर जाके एक फोल्डर और क्रिएट करना है मुझे, ठीक है। तो
बताओ, आप बता दो, चलो आप ही बता दो। नहीं सर, ये भी तो सर CD एक मिनट, हाँ बोलो। मतलब CD मतलब नाम डाल के फिर उसके बाद बैक स्पेस। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मेरे को बोल दो, मैं टाइप कर देता हूँ। मैं मतलब मैंने क्या बोला, आप बोलो, मैं लिखता हूँ। आपने कॉलन बोला, ये लोग ने बड़ा करके बोल दिया। हाँ, तो मैं क्या करूँ, लिखूँ? हाँ सर, क्या लिखूँ, बोलो। CD J बैक स्लैश। ठीक है, चलेगा, बस है, वो बैक स्लैश नहीं डालो तो भी चलेगा। तो जब जवाब पता था तो आपने टाइम पास किया। अरे नहीं सर, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजन में था। मैं गलत बोल रहा हूँ। इसका सेंस क्या है, इनके पास जवाब था, इन्होंने जानबूझ के हमको 5 मिनट घुमाया। अरे तो ये कहाँ से आ गया जवाब, मेरे को बताओ, जब आपको पता ही नहीं था। नहीं सर, एक्चुअली देख रहा था कि कुछ नया वर्ड कहाँ देखे तो ये जवाब बताए मेरे को, ये बताओ। सर वो याद आ गया आपको, सॉफ्ट हो मेरे में कुछ और था इधर फोल्डर के लिए। ये बैक के लिए निशान लगाया। मुझे नहीं समझता है कि अगर आपका जवाब नहीं है, जवाब नहीं ही होना चाहिए, आप वही जवाब मुझे ओरली बोलकर बता रहे हो। फिर मैं बोला, मैं तो बोला आप जो बोलोगे लिख दूंगा, यही बोला ना। तो ये सही जवाब आपके पास था, तो इतना क्यों घुमाया आप? चलो ठीक है, CD जय बराबर है, जय के अंदर आ गए, बराबर सही जवाब है। लिख लो अभी अच्छे से, जो लिखना चाहो 100। ये आगे बैक स्लैश नहीं दोगे तो भी चलेगा, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, बराबर। इस वक्त मैं जय में हूँ। अच्छा, जय का मुझे फाइल फोल्डर देखना है, तो क्या कमांड चलाऊँ? लिस्ट एलिस कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी क्रिएट करा है जय को, बराबर। ठीक है, चलो अब मैं लिखता हूँ 2 फोल्डर मैं एक साथ क्रिएट करना चाहता हूँ। कितने? पहले मैंने जय ही क्रिएट करे थे, चलता है वो, जय तक है ना, उसी के अंदर जाना है। स्लैश मतलब वो भी उसके अंदर ही है। लिनक्स में ये एक फंडा है, आप स्लैश दो या मत दो, दोनों चलेगा। तो सर डी को क्यों किया ऊपर? कहाँ पर डी को? डायरेक्टरी में जाके। मुझे बताओ कहाँ दिया है मैंने, क्या देख के ऊपर डी के ऊपर है। वो मैंने थोड़ी ना लिखा, सिस्टम अपने आप जनरेट कर रहा ऊपर के है। प्रीवियस कमांड में, हाँ प्रीवियस कमांड में कमांड बोल दो, मैं वापस से लिख देता हूँ। CD D कॉलन डबल स्लैश। ये क्या है? ये क्या है? ड्राइव है। और हमने क्या बनाया? फोल्डर और ड्राइव में डिफरेंस होता है, इसके लिए इसमें वो करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें नहीं करोगे तो चल जाएगा। मतलब मिक्स हो रहा है आपके दिमाग में, वो ऐसा क्यों है, वो वैसा ही है ना। अभी निशान को एक्सेल होता है, तो मैं उसको मीडियम नहीं पिना सकता हूँ, एक्सेल ही पिना सकता हूँ, बराबर है ना। एक्सेल होता है डबल एक्सेल तो मुझे होता है, डबल एक्सेल मुझे होता है। 42 का शर्ट मुझे होता है, मैंने वो शर्ट ही खरीदना बंद कर दिया। वो कैसा होता है मालूम है? ऊपर मैच हो जाता है, नीचे से झोला हो जाता है। ऊपर को मैच करना है, पीछे से टाइट करना पड़ता है, तो वो बकवास है। इससे जब इस शर्ट आप सिला लो। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ड्राइव है इसलिए वहाँ पर वैसा है। फोल्डर्स के लिए आप डायरेक्ट नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगला मैंने बोला मुझे 2 या 3 या 4 फोल्डर एक साथ बनाने हैं बाय यूजिंग अ सिंगल कमांड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, हेडिंग डाल दो, कैसे लिखना है? मल्टीपल फोल्डर क्रिएट बाय वन कमांड, सिंगल कमांड। अरे मैडम, चाय वाय वाला आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ओ मतलब बिना चाय के लेना पड़ेगा। चलो नहीं जाने दो। फोल्डर क्रिएट। ओके, CD सॉरी MKDIR मेक डायरेक्टरी स्पेस। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों? नहीं, जवाब सही है, लेकिन क्यों आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा बोला? मैं इनकी बात मान के अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लेता हूँ तो देखो क्या होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलो, एक फोल्डर का नाम बोलो, ठीक है, लीला, ठीक है, और लीला, चलो लीला वर्मा है, ठीक है, बराबर। क्या करूँ, अगला नाम लिखूँ?
अच्छा बंद कर दूँ। अब क्या करूँ? फिर स्पेस दे दूँ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दूँ। बोलो नाम बोलो ना। गीता, अरे नाम बोलो यार। ठीक है, अब क्या करूँ? हाँ, 2 फोल्डर बन जाएगा। शायद नहीं, सही जवाब है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मुझे, अच्छा ये भी सही है, कोई ऐसा नहीं, आप इन्वर्टेड कॉमा भी देके काम करवा सकते हो, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा कब दिया जाता है? जब आप फोल्डर के नाम के बीच में स्पेस यूज करना चाहते हो। अभी कैसा, ये सब सिंगल नाम है ना, मतलब फोल्डर को लीला चला जाएगा, फोल्डर को गीता चला जाएगा। मैं बोला लीला वर्मा गीता शर्मा ये चाहिए मुझे, तब मुझे इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा। मतलब अभी लीला क्या है? लीला वर्मा है, ठीक है, और गीता तिवारी है, ठीक है। अब मुझे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, मतलब 2 वाले नाम, स्पेस वाले नाम अगर मुझे एक फोल्डर में बनाने तो इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अदरवाइज सिंगल नाम दे रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमा डालने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, एक फोल्डर बनेगा लीला वर्मा नाम से, एक फोल्डर बनेगा गीता वर्मा नाम से, उसके बाद और ऐसे में लिखते चले जाऊंगा तो वैसा फोल्डर बनते चलेगा। देखो एंटर कर देते, देखो एरर नहीं आया ना। अब मैं एलएस करता हूँ। फोल्डर के अंदर फोल्डर जाएगा कि सर? हाँ, फोल्डर के अंदर फोल्डर जाएगा। एक मिनट, क्या बोलो, फिर से बोलो। फोल्डर जैसे सर लीला बना दिए, हाँ। लीला के अंदर गीता जाएगा। नहीं, जय के अंदर 2 फोल्डर जाएंगे। जय के अंदर 2 फोल्डर ये जाएंगे। डी में ड्राइव है और जय फोल्डर फोल्डर है, तो उस जय के अंदर ये 2 लीला वर्मा और गीता तिवारी। हाँ देखो एलएस करता हूँ मैं, देखो आ गया लीला वर्मा गीता तिवारी। अच्छा, अगर मुझे मल्टीपल फोल्डर सिंगल नाम के साथ बनाने होते तो मैं लिखता MKDIR स्पेस अमित जिया रामा लता कृष्णा, गीता बस इतना काफी है। ये कृष्णा हो गया। कृष्णा। अब क्या होगा, अमित जया रामा लता कृष्णा एक साथ बन जाए। ये स्पेस वाले मतलब सिंगल नाम है, स्पेस वाले नाम नहीं है। एंटर करो, देखो बन गया। एलएस करो, दिख रहा है? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का फंडा समझा कब यूज करना है? जब आपको स्पेस वाले नाम यूज करने हैं तब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। सिंगल नाम यूज करने हैं तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ये सर कमांड में ये इधर के लिए चल रहा है ना, जब आप काम करोगे पाइथन में, आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना हो तो आप बाहर आके ग्राफिकली नहीं क्रिएट करोगे, बैश में फटाफट चलाओगे। सर हमें जैसे अमित के अंदर एक फोल्डर बनाना है, अमित के अंदर एक फोल्डर बनाना है, तो सर बैच में तो आना पड़ेगा डायरेक्ट। बैश नीचे था ना उसके। मैंने जब VS कोड लॉन्च किया है तो लॉन्च में ऊपर मेरे पास स्क्रिप्ट है, नीचे VS कोड में बैश लाया था ना हमने, तो सीधा उसमें ही रन हो जाएगा ना। अभी करूँगा मैं, ये पहले कमांड बता रहा हूँ, फिर सेम रिपीट फटाफट मैं किसमें दूंगा आपको, VS कोड के बैश में दूंगा। ये बैश और वो बैश एक ही है, समझे? वो रिपीट दूंगा मैं बोला ना इसका रिपीट दूंगा, तब सवाल कर करके रिपीट दूंगा फटाफट। अच्छा ये हो गया, जय मिल गया। अभी जैसा इन्होंने सवाल किया कि जय के अंदर जो अमित है या गीता तिवारी है उसके अंदर एक फोल्डर यहीं से बैठे बैठे बनाना है। मतलब मैंने क्या किया, जय के अंदर जाके बनाया ना, ये बोल रहे अंदर जाओ मत और अंदर बना दो, तो कुछ करना ही नहीं है। MKDIR मेक डायरेक्टरी स्पेस, मैं यहाँ पे गीता तिवारी ले लेता हूँ, टैब दबाया गीता तिवारी, फिर अच्छा ऐसा स्लैश क्यों आया, वो स्पेस को कवर करने के लिए मैंने टैब दबाया ना, अपने आप आ गया कि वो बता रहा है गीता तिवारी एक ही नाम है बाय फॉरवर्ड स्लैश। फिर यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ठीक है रॉकी, ठीक है रॉकी भाई, एंटर हिट करूँगा तो रॉकी बन जाएगा। मैं जाके चेक करता हूँ गीता तिवारी के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश कवर कर रहा है बीच का स्पेस, क्लियर हुआ? डालने की जरूरत नहीं है। मैंने टैब दबाया तो ले लिया उसने खुद ना, बराबर। तो मैं चेक करता हूँ क्या बना कि नहीं बना, तो मैं करना चाहता हूँ LS किसके अंदर का, गीता तिवारी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा गीता तिवारी, एंटर करूँगा, उसके अंदर का रॉकी दिखाएगा। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप उस डायरेक्टरी के अंदर जा करके LS चलाओ। इन्होंने बाहर से ही फोल्डर बनाया तो मैंने बाहर से ही उसके अंदर का देख भी लिया, समझे? LS स्पेस पाथ, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का लिस्ट करेगा वो।
देखो है एग्जाम्पल ये रहा। अच्छा ये कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाया, मैंने नहीं, आपका परम मित्र विकास ने सब करवाया। मैं ये नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उन्होंने बोला कि बाहर से रह के बनाओ। अब देखो बाहर से रह के बनाया तो कमांड बढ़ गया, कमांड वही है लेकिन अब पाथ वाला खेल हो गया ना। MKDIR पाथ बताओ, क्या लिख दिया? कुछ नहीं है बस समझने का है। उनका सवाल उनका था, मैंने जवाब दिया तो ठीक है। तो ये हो गया, आपको इस तरह से क्लियर हो गया। अच्छा मुझे इसमें से ना कुछ फोल्डर डिलीट करने हैं, Ctrl L से मैं क्लियर कर देता हूँ और LS कर देता हूँ। मुझे ना इसमें से जया, लता और रामा को डिलीट करना है। अच्छा 1 by 1 भी कर सकते हैं, बराबर है, 1 by 1 भी कर सकते हैं, या तो फिर मैं एक साथ डिलीट करूँ। तो पहले 1 by डिलीट करके दिखाता हूँ। मैं ना गीता तिवारी को डिलीट करता हूँ, ठीक है। गीता तिवारी को डिलीट करने के लिए मैं लिखूँगा RMDIR स्पेस गीता तिवारी, यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ मैं गीता तिवारी और ये स्लैश निकाल देता हूँ, और रहा भी तो भी कोई भी फर्क नहीं है। गीता तिवारी इस तरह से कंबाइन हो रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ये निकाल करके इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ कर सकते हो, दोनों वैलिड है। वैसा फॉरवर्ड डाल के करो या इन्वर्टेड कॉमा डाल के भी करो तो भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि गीता तिवारी एक ही है, और वो जो फॉरवर्ड स्लैश है उसका भी मतलब यही है, गीता तिवारी एक ही है, दोनों सेम है। एंटर कर दो, गीता तिवारी डायरेक्टली नॉट एम्प्टी, मतलब गीता तिवारी के अंदर कुछ बनाया हमने। हाँ सर, रॉकी। ओह ठीक है, कमांड का ये प्रॉब्लम है, जब तक आपका डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं रहेगा तब तक वो फोल्डर डिलीट नहीं होगा। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, तब मुझे इस तरीके से डिलीट नहीं करना पड़ेगा, मुझे तरीका दूसरा फोर्सफुली वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा गीता तिवारी को हम बाद में डिलीट करते हैं। उसके अलावा कौन है दूसरा? लता वर्मा। लता वर्मा को ले लेते हैं, ठीक है। मैं गीता तिवारी डिलीट करने के लिए बताऊंगा। लता वर्मा, अच्छा लिखना पड़ेगा मुझे। लता लीला वर्मा। आगे देखो, अच्छा मैंने आगे इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया था इसलिए उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज़ किया होता, मैं लीला लेता, तो देखो वो अपने मर्जी से स्लैश डाल के दे रहा है, तब भी डिलीट होगा। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लो या ये वाला लो तो भी चलेगा। देखो अब हो जाएगा, ये हो गया ना, क्योंकि ये एम्प्टी था। अच्छा मेरे को किसी ने बोल दिया कि भाई तुमको अंदर के साथ वो पूरा उड़ना है लेकिन अंदर नहीं जाना है। हो सकता है ना, अभी जैसे प्रीवियस कमांड में हमारे साथ हुआ, इसके लिए गीता तिवारी के लिए उसने क्या बोला कि वो एम्प्टी ने इसलिए मैं डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन अपोजिट में लीला वर्मा तो निकाल दिया उसने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कमांड को इग्नोर करते हुए मुझे फोर्सफुली RM-RF, द मीनिंग इज अ रिमूव एंड RF इज अ रिकर्सिव फाइल। ये क्या करेगा, सबके साथ उड़ा देगा, चाहे वो एम्प्टी भरा हो चाहे खाली हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रिकर्सिव फोर्सफुली। एंटर कर दूँ, देखो देखो गया, मेरे को कोई एरर नहीं आया, देखो निकल गया, एंटर कर दिया मैंने। तो ये कब होगा, जब कोई फोल्डर बिना एम्प्टी किए डिलीट करना है तो मुझे ये कमांड चलाना पड़ेगा। और ये विंडोज़ में पॉसिबल नहीं है, विंडोज़ में पहले अंदर का डेटा उड़ाना पड़ता है, फिर उसके बाद। आकाश सोच रहा है क्या करे, दिमाग के बाहर जा रहा है, नहीं तो जा रहा है ना। देखो बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ नहीं। और ये क्या है ना, एक कोडर को ये सब आना चाहिए। मैं लिनक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लिनक्स में ये वापस रिपीट होगा। जब हम लिनक्स रेड हैट पढ़ेंगे ना, उसमें ये वापस आएगा, तो ये याद रख लेना। ये अपना कितना कुछ बात है, अभी ये पढ़ लेना। जुलाई में आए थे ना, जुलाई तक चलेगा। अगस्त, हाँ जुलाई 15 को आए थे ना, और वो तो ऑल्टरनेट चल रहा था, तो अगस्त की पकड़ लो, अगस्त में ख़त्म कर देगा। तो आधा रहा, मैं कहीं भी नहीं भाग के जाऊँगा। मैं जब तक तुम्हारा ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक मैं जेटली नौकरी भी नहीं करूँगा। बस आ गया। समझे, मैं ख़त्म करके ही दूँगा, टेंशन नहीं। पैसा किसी को काटता नहीं है, समझे। मेरे को तो हर चीज़ नहीं काटता है, मेरे को मज़ा आता है, समझे। किसको पढ़ना है, लेकिन वो है नहीं ना आपके पास। नहीं, अलग से पढ़ने का है।
अलग से एक जन के लिए वो नहीं हाँ बोलेगी ना, जरूरी है, इसने लिया है सर। थोड़ा बहुत कुछ जरूरी नहीं है। आप कहाँ सिक्योरिटी करने जा रहे हो? साइबर सिक्योरिटी का अलग कहानी हो गई। सिक्योरिटी गार्ड में नहीं, जो वो अलग है, सिक्योरिटी गार्ड और साइबर अच्छा ठीक है, देखो ये 2 फोल्डर उड़ गए, मैंने LL किया, आपने लिख लिया कमांड, पता चल गया ये वाले और RMDIR में क्या फ़र्क है। RMDIR में सिर्फ एम्प्टी फोल्डर उड़ सकता है और RM स्पेस RF में विद डेटा के साथ फोल्डर उड़ सकता है। तो ये खतरनाक कितना है कमांड, मतलब वो फोल्डर के अंदर जानना भी नहीं चाहता क्या है, सीधा डिलीट कर दिया, है ना, सीधी सी बात है। अच्छा, अगला कमांड इंट्रोड्यूस किया मैंने LL, जो गलती से मैंने दब गया, मैं LL बताना नहीं चाहता लेकिन दब गया, ठीक है। देखो वो फोल्डर सारे दिख रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा व्यू देता है। LL का मतलब है लॉन्ग लिस्ट विद परमिशन। देखो उस पर जो परमिशन लगा है ना, ये वही इक्विवेलेंट है, LS कमांड की तरह इक्विवेलेंट है। देखो वही दिखाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ फोल्डर दिखा रहा है। वो भी कब क्रिएट हुआ, क्या साइज है, कहाँ पे क्रिएट हुआ, वो सब दिखाता है। यही है, मतलब कमांड सेम है, आप LL चलाओ या LS चलाओ। LL जो है इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, LS मतलब है सिर्फ लिस्ट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने को LL बोलते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन को LS बोलते हैं। तो डिफरेंस दोनों दिख रहा है, देखो LS और LL। तो मेरा कैसा लिनक्स में आदत है LL चलाने का, इसलिए वो LL चल जाता है, ठीक है। तो आप LL भी यूज़ कर सकते हो और LS भी यूज़ कर सकते हो, बराबर। अच्छा, अभी मुझे ना अमित, जया और इन तीनों को एक साथ उड़ाना है। तो मैं आइदर पूरा एक साथ भी उड़ा सकता हूँ, पूरा अगर मेरे को पूरा सफाया एक साथ करना है तो RM-RF वाला कमांड है, बराबर है ना, वो है। तो उसके लिए मुझे किसको उड़ाना पड़ेगा? जय को। मेरे को बोल दिया गया जय को मत उड़ाओ, लेकिन पूरा इंटायर डायरेक्टरी एम्प्टी कर दो, तो क्या करेंगे? मेरा बात समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैं बाहर आकर के RM स्पेस RF करके जय लिख के पूरा सब कुछ उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे बोला गया जय को छोड़ दो, लेकिन जय के अंदर जितना डेटा है सब उड़ा दो। हो सकता है ना, ऐसा बोल सकता है कोई मेरे को। तो उसके लिए हाँ नहीं, अरे सर उसके लिए ऐसा आप घर के अंदर रह के घर को आग लगा सकते हो क्या? अरे सर ऐसा नहीं करते ना, बोल रहा है लेकिन घर के सामान को तो बाहर फेंक सकते हो, तोड़ सकते हो ना। ऐसा कुछ तो जब तक हाँ क्या RM $100 का उसका नाम जिसको भी डिलीट करना है। इतना बड़ा क्यों करते हो? आपका जवाब सही है, लेकिन मेरे पास तो गिन के 5 डायरेक्टरी, तो मैं 5 नाम लिख लूँगा। 100 डायरेक्टरी का तो क्या करूँ? इन्होंने क्या बोला, आप लिखो RM-RF लिखो जय के अंदर रह के, मैं जय के अंदर हूँ, और बोल रहे हैं कि आप लिख दो अमित, आप लिख दो जय, जिया, इस तरह से करके 5 फोल्डर लिख दो। तो ये 5 है, तो मैं 5 लिख लूँगा, 100 डायरेक्टरी रहा तो, समझे? आपका जवाब सही है, गलत नहीं है। आपको फुर्सत है, बैठ के 100 नाम बैक टू बैक लिखते चले जाओ, वो डिलीट कर देगा। तो मेरे पास एक ना बड़ा प्यारा सा चीज़ है जिसे बोलते हैं एस्ट्रिक। इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है, मतलब वो फोल्डर के अंदर। हाँ मतलब ये जो 100 नाम लिखवा रहे थे मुझसे, उस 100 नाम का काम कौन करने वाला है? एस्ट्रिक मार्क। ये ऑल मतलब सबका सपा है। इसने बड़ा सा मॉप लिया, सबको उठा के फेंक दिया, एंटर करते ही एवरीथिंग क्लीन। और जब मैं LS चलाऊं या LL चलाऊं, गॉट ए 0 फोल्डर। अब मिला सवाल का जवाब। 4 ठीक है, 4-5 लिख लूँगा मैं, लेकिन 100 फोल्डर या फाइल रहे तो अरे ये सब कुछ उड़ा देगा, फाइल फोल्डर एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत खतरनाक है। किसी के सिस्टम पे लिनक्स पे बैठ गए ना, CD करके स्लैश पे जाना, ये कमांड चला के भाग जाना, वो सिस्टम बंद करेगा, चालू करेगा, अगले दिन चालू नहीं होगा। इतना पावरफुल कमांड है। किसी का भी लिनक्स सिस्टम मिल गया ना, आप उसको बर्बाद करना चाहते हो, ये कमांड खाली चला देना, स्लैश पे जा करके रूट पे, खत्म उसका कहानी। जब तक चालू है ना तब तक ही चालू है, वो शट डाउन करेगा, अगले दिन उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं जाता, ये सीधा बाहर सिस्टम के। इतना पावरफुल है। लिनक्स को बर्बाद करने में इस कमांड का बहुत बड़ा हाथ है। खाली आप रूट प्रिविलेज पे रहना चाहिए बस। इवन एप्पल में भी एप्पल लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे टर्मिनल में जाके ये कमांड चला दोगे, एप्पल भी बर्बाद हो जाएगा।
वो समझ ही नहीं पाएगा क्या हो गया सिस्टम के अंदर, कि अभी तक चल रहा था, आज रात को बंद हुआ, कल सुबह चालू क्यों नहीं हो रहा है। वो कुछ भी नहीं देखेगा, सब कुछ निकाल देगा। आपको चाहिए तो एक लिनक्स इंस्टॉल करना और उसमें जा करके रन वर्चुअल मशीन में, और ये कमांड चला करके बंद करके चालू करके देख लेना, खत्म उसके साथ। लेकिन सर अगर जैसे डी ड्राइव में जाकर ये कमांड चालू कर तो डी ड्राइव क्लियर होगा, तो मैंने इसलिए तो बोला जिसमें ओएस इंस्टॉल है उसमें चलाओ ना, स्लैश में जा करके, समझे। तो जो यूज में फाइल रहेगी वो एरर दे देगा, जो नहीं यूज में वो डिलीट हो जाएगा, और कल चालू होने के लिए उस फाइल का जरूरत है वो नहीं मिल रहा है, वो क्रैश। अभी इसमें सी में मेरे सी के लिए नहीं काम करेगा, मेरे को नहीं करना है। लेकिन आप इतना लंबा क्यों सोच रहे हो, आज खराब कर देगा। सी मतलब पूरा सी होगा। सी में जाकर के जो मतलब जो रनिंग यूज फाइल रहेंगी ना, उसके लिए एरर आ जाएगा। तो यूज में नहीं रहेगा वो डिलीट होगा, लेकिन वो सपोर्टेड फाइल है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो जब वो चालू होगा तो ये क्या बोलते हैं, चालू होगा मतलब एरर आएगा, बूट एमडीआर मिसिंग, फाइल मिसिंग। जब तक चालू है तब तक चालू है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो पैसे ठीक है, ये कमांड बहुत पावरफुल है। मतलब 220 का सिस्टम खराब करना है, उसने बैच डाल के रखा है तो हो जाएगा उससे खराब। ये बेस्ट में है। हाँ, बैच में ही चले। तो मैं इस कमांड की बहुत खुश है सर। अच्छा ठीक है। बर्बाद कर देना कंपनी। अच्छा, मुझे फिर से फोल्डर बनाने हैं, मैं फिर से बना देता हूँ। दे दो, ये वापस से मैंने एंटर किया, वापस ये कमांड बने। मैंने रनिंग करा, हिस्ट्री मेंटेन है, ये जब तक टर्मिनल चालू है अप एरो डाउन एरो में यूज करके कमांड चला सकता हूँ, पुरानी कमांड। तो मैंने ये कर दिया, एल चलाऊंगा, देखो ये है, वापस से मुझे मिल जाएगा वो फाइल, मैंने बना दिया, वापस से बना अभी दिया। तो सर फोल्डर क्रिएट हुआ ना, हाँ, फाइल जैसे क्रिएट करना है डायरेक्ट। बता दो ना, आगे बढ़ने दे तो फाइल में नोट लगा है। सब एक साथ कैसे दे दूँ? आपको चाहिए मैं फटाफट बता देता हूँ, समझना भी तो जरूरी ना। अच्छा, मुझे ये फिर से क्लियर करना है, सेम कमांड ये चला दूंगा, फिर से क्लियर हो जाएगा, देखो 0। वापस से क्रिएट करना है, वापस से क्रिएट कर दिया। हिस्ट्री की वजह से ये कमांड मैं रन कर पा रहा हूँ। अगर ये टर्मिनल बदला है, हिस्ट्री वॉश आउट हो जाएगा। बराबर क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे किसी ने बोला, चलो वापस से क्लियर कर देते हैं। मुझे किसी ने बोला कि आप चैन ऑफ डायरेक्टरी बना दो, पेरेंट डायरेक्टरी बना दो। मतलब राम बनाओ, राम के अंदर श्याम बनाओ, श्याम के अंदर घनश्याम बनाओ, घनश्याम के अंदर शत्रुघ्न बनाओ, शत्रुघ्न के अंदर रावण बनाओ, रावण के अंदर श्री राम बनाओ। ऐसा मुझे किसी ने बोल दिया। तो मेरे पास मेथड क्या है, mkdir फर्स्ट फोल्डर, mkdir नेक्स्ट फोल्डर, mkdir नेक्स्ट फोल्डर, mkdir मतलब ऐसा मैं करके दिखा देता हूँ। mkdir मैंने बोला अमित, एंटर, फिर अप एरो, स्लैश जिया, एंटर, फिर अप एरो, ठीक है, लीना, एंटर, फिर अप एरो, गीता, और इस तरह से मैंने बना दिया। क्या बोल रहे हो? सुनाएंगे? MD? यहाँ MD नहीं चलेगा, इसलिए नहीं बोला मैंने, वो उसमें चलता था MDRD, यहाँ नहीं चलता था। तो मैंने ये इस तरह से बना दिया, ठीक है, क्लियर। मैं गीता में जाना चाहता हूँ, गीता में जाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, CD डाल देता हूँ। अब आ गए हम गीता में, देखो PWD चलाऊंगा तो मुझे पूरा गीता तक का फोल्डर दिखा देगा, डी ड्राइव, जया, अमित, जिया, गीता, मैं गीता में। बराबर क्लियर हो गया? ये यहाँ तक समझ में आ गया? बराबर क्लियर। अब मुझे डिलीट करना है, तो मैं इधर अपना वो वाला RM वाला यूज़ कर लूँ, या फिर एक एक फोल्डर डिलीट करूँ कुछ इस तरह से, CD /////। कितना फोल्डर बनाया मैंने? 3 ना, 4 बनाया है, ठीक है, .. वापस आ गए हम जय में, ये बताया है मैंने, इसलिए मैंने इसके लिए 4 फोल्डर मिल जाना था, 3 फोल्डर आना था, 3 डॉट यूज़ करता था। वापस आ गया, मुझे डिलीट करना है, मैं लिख सकता हूँ RMDIR, ठीक है, RMDIR स्पेस, कहाँ जाएंगे हम? अमित, अमित के बाद दिया, गीता, लीना। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, ये गीता को डिलीट कर सकता हूँ, फिर उसके बाद लीना को डिलीट कर सकता हूँ, फिर उसके बाद जिया को डिलीट कर सकता हूँ, फिर उसके बाद अमित को डिलीट कर सकता हूँ। हो गया, देखो LL करेंगे 05। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, मुझे एक साथ बना, मतलब एक ही क्लिक के अंदर वो चारों फोल्डर बन जाए। मतलब ये वाला कमांड जो है मेरा
एक इंटर करने में बन जाए। क्या मैं इंटर कराऊँ तो बन जाएगा? अभी तो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा। कुछ जवाब दिया इन्होंने। अभी बन जाएगा। बन जाएगा। वन बाय वन किया था तो बन गया था। मतलब MKDIR अमित, MKDIR आगे 5 बताते क्या बन गया। नहीं बना ना, देखो 05। क्या किया? ठीक है, मुझे वन शॉट में ये बनाना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या डाल देना है, -P, वेयर P का मतलब है पेरेंट। एंटर कर दिया, देखो बन गया, एरर नहीं है। अच्छा, इसके लिए तो इतना घसीटा ना भाई। सोचो मेरे को कितना कंटाले का लेवल रहेगा, एक एक फोल्डर बना के दिखा रहा हूँ, फिर उसको डिलीट करके दिखा रहा हूँ और P डाल के दिखा, तो पेरेंट डायरेक्टरी। अच्छा, डिलीट करने के लिए भी यही यूज़ कर सकते हो, तो इसी तरह से पूरा डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से जिया में एक और फोल्डर रहा तो जिया तक ही डिलीट होगा। मतलब अभी तो सिंगल फोल्डर है ना, ऐसा बन गया। लेकिन अगर कहीं पे 2 फोल्डर आ गया तो सिर्फ उतना ही डिलीट होगा, 2 फोल्डर को दूसरे को छोड़ देगा। तो P फॉर पेरेंट डायरेक्टरी। आई थिंक ये क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से क्लियर। और ये सिर्फ बैश में चलेगा, तो बैश में ही करना, गिट बैश में ही करना। अगर आपको ट्रायल लेना है तो पावरशेल में ट्राई करना, कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। अच्छा, डिलीट करने के लिए मैं सेम LL करता हूँ। देखो LL में मुझे दिखता है क्या? अच्छा दिख रहा है ना, अमित दिख रहा है। ये तो बाकी अमित के अंदर है ना, लेकिन आपके भी सवाल का जवाब है। मुझे अमित के अंदर जो है उन सबको भी देखना है। कैसे देखेंगे? थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। करूँ? देखो तो उसके लिए आपको डाल देना है यहाँ पर LL के बाद -R, वेयर R का मतलब है रिकर्सिव। रिकर्सिव का मीनिंग होता है व्हाट इनसाइड, ठीक है। तो आप एंटर करोगे, देखो और नहीं काम किया यार, R भी नहीं काम किया। कैपिटल R था क्या? आपको कैसे पता? कहाँ ऊपर? हाँ, कैपिटल R है, देखो कैपिटल R है, रिकर्सिव। चला ना, देखो ऊपर दिख रहा है, यहाँ से चला। चेक करने के लिए कि इस डायरेक्टरी में क्या है, उसके डायरेक्टरी में क्या है, उसके डायरेक्टरी में। देखो पहले क्या दिखा है, मैंने LL स्पेस -R चलाया तो फर्स्ट शो किया अमित, देन अमित के अंदर जिया, फिर जिया के अंदर लीना, लीना के अंदर गीता। ऊपर देखो 5 दिखते जा रहा है, फाइनल लास्ट में गीता, गीता के अंदर 0 है। LL स्पेस कैपिटल R, where capital R means recursive। अब इतना लिखा है ना, ये प्रैक्टिस कर लेना भाई, नहीं तो भूल जाऊँ। सबका हालत है, आपका ही नहीं। मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती है। सर इतना कुछ सर याद करके बैठे हो सर। कुछ याद नहीं है। मैं आपको मेरी बात बता देता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरा फ्लो कैसा है, जब मैं बताने लगता हूँ ना, अगला अपने आप याद आते जाता है, अगला अपने आप। सच बोलता हूँ। हाँ, कैसा देखो, आप गाली देते हो, रिटर्न में एक गाली आता है, अगली गाली कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सोचना पड़ता है क्या? जुबान पे रहता है। जुबान पे रहता है। जुबान कैसे है ना? मेरा बात समझे, वो सिचुएशन याद करो, बस वही सिचुएशन मेरे पास है। शुरू हुए तो अगला डेटा अपने आप आने लगता है, लेकिन आप ऐसा बोलोगे तो अरे सर वो तो छोटी रोटी होती है, सभी लोग देते रहते हैं तो याद हो जाती है, थोड़ी ना बस तो है। ये भी गाली है, एक से एक गाली है। गाली देना तो चालू करो तो भी मालूम गिरेगा। नहीं नहीं, दिल टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्टरी चेक करने के लिए। इसको डिलीट करने के लिए सेम कमांड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर RMDR लिख देंगे तो इंटायर चेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो और मैं यहाँ पर LL करूँ, अब मुझे 0 फाइल दिखाएगा। तो वही सेम P का मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा चलो एक फाइल बनाना देख लेते हैं। मुझे कितना 35 हो रहा है ना, ठीक है। मुझे फाइल क्रिएट करना है।
बराबर। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है टच। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TOUCH टच स्पेस, मुझे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है leela.txt। एंटर करते ही एक्सटेंशन बताना पड़ेगा txt, तो एंटर करते ही ये फाइल बन जाएगा। देखो LL करूँगा और वहाँ पे फाइल मिल जाएगा, देखो leela.txt। पाइथन का फाइल बनाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो टच आगे देखो नीचे। अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि आप 2-4 फाइल एक साथ बना दो, तो मैं 2-4 फाइल बनाना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर AA.txt स्पेस bb.txt। टच ही है ना, टच फाइल देखो, अभी तो मैं एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है। bb.txt, ठीक है, rr.py, ठीक है, tt.java, जावा का फाइल बनाने के लिए। तो अभी मैं इंटर करूँगा तो ये फाइल बन जाएंगी। देखो LL करूँ, देखो अभी मैं नाम नहीं सोचा इसलिए ABB ऐसा मैंने यूज़ किया। देखो जावा py इस तरह से फाइल बन गई, सिर्फ फाइल क्रिएट करने के लिए। आप सिंगल यूज़ कर सकते हो, टच सिंगल, या बैक टू बैक लिखोगे तो बैक टू बैक बना देगा उतनी फाइलें एक साथ। TXT का सर क्या आया मतलब? टेक्स्ट फाइल मतलब किसके लिए सर? टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए। टेक्स्ट फाइल है, देखो ये तो ग्राफिकली दिखा देता हूँ जिस आपने इधर डाला ना py मतलब पाइथन का फाइल हो गया, Java। जावा का फाइल बन गया, और वैसे टेक्स्ट का फाइल है नोटपैड वाला। ये देखो ना, मैं वही दिखा देता हूँ। दिस पीसी डी ड्राइव जय के अंदर देखो ये टेक्स्ट फाइल है, देखो ये वाला, और ये जावा का फाइल है। ये जावा में ओपन होगा, देखो जावा के लिए VS कोड में ओपन होता है, इसलिए VS कोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट का दे दो तो डॉक बन जाएगा, एक्सेल का दे दो तो एक्सेल बन जाएगा। उसमें RR/PY लिखा है सर। RR मतलब RR नेम, मैं कितना नाम लिखूं? जया लीना घनश्याम राम। PY इज अ पाइथन एक्सटेंशन, वही तो पढ़ रहे हैं हम ना, पाइथन ही पढ़ रहे हैं ना। तो PY इज अ पाइथन एक्सटेंशन, जावा इज अ जावा एक्सटेंशन, TXT इज अ नोटपैड एक्सटेंशन, ठीक है। अब इन सबको डिलीट करना है तो RM स्पेस RF यूज कर सकते हो, या तो फिर मुझे पर्टिकुलर फाइल डिलीट करना है, जैसे मुझे AA टेक्स्ट फाइल को डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा डेल ATXT। देखो अरे डेल मिला ही नहीं है कमांड, डबल L नहीं यहाँ कमांड है RM रहेगा, ठीक है। डेल उसमें होता है, मिक्स हो गया, RM AA देखो डिलीट हो गया। LL करो तो यहाँ पर देखो AA चला गया, है ना। डिलीट करना है, सभी डिलीट करना है तो बैक टू बैक नाम लिख दो। जैसे मुझे नाम नहीं LL एक साथ। वो तो RM-RF * डाल दो, उससे निकलेगा, ठीक है। ले लो RM-RF स्टार मार्क, वो सब मिटाना है तो ऐसे करो, या 2-3 फाइल मिटाना है तो बैक टू बैक नाम लिखो। जवाब है ना आपके पास इसके लिए? सर पूरा D डायरेक्टरी उड़ाना। हाँ, ये सोच मत करो, फिर मुझे बाहर आके वही कमांड चलाना पड़ेगा। ये डिस्कशन उन्होंने बोला कृष्णा ने कि मैं इससे अपना C उड़ा सकता हूँ क्या? मैं बोला हाँ, लेकिन मत उड़ाना। मैं वहाँ पे थोड़ा रुक गया, यहाँ का सिस्टम खराब कर दोगे, अगले दिन फिर क्या करूँगा मैं? बोले कि चलो देख लेता हूँ, ट्राई करने का कि होता है कि नहीं। नहीं, इनसे परमिशन डिनाइड लिखते इसमें। आपने चला लिया क्या? परमिशन डिनाइड बोल रहे हैं। हाँ, तो परमिशन नहीं होगा उसको। आप यहाँ मत चलाओ, आप लिनक्स पे चलाओ। मैंने क्या बोला? लिनक्स इंस्टॉल करना, स्लैश पे जाना और वहाँ पे चला। एक स्टेप आगे रखो। चलो देखते, इस पे आप ही बैठते हो ना। चलो ये हो गया, क्लियर हो गया। कुछ होगा तो मतलब मुझे क्या पता नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया, हमने देख लिया, फाइल भी देख लिया, और इस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, हिस्ट्री ले लेते
जिनको कमांड छूट गया है वो हिस्ट्री देखो, अभी तक 71 कमांड पेज है। क्या देखो इसमें, देखो कुछ समझ ही नहीं है। क्यों नहीं समझ में आएगा? ये देखो टच से ये फाइल बन गया, LL से चेक किया, डिलीट कमांड काम नहीं किया, RM कमांड से भी काम हुआ, LL और ये वाले से सब कुछ हो गया। अच्छा, मुझे किसी ने बोला ये हिस्ट्री मुझे एज अ फाइल दे दो, उन्होंने बोला कि हिस्ट्री मुझे एज अ फाइल दे दो। हाँ, मतलब मेरे को किसी ने बोला तुमने कितना कमांड चलाया वो मेरे को एज अ फाइल दे दो, तो मैं ऐसा स्क्रीनशॉट लेके नहीं दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर हिस्ट्री हिस्ट्री डबल ग्रेटर देन सिंबल, फाइल का नाम लिखता हूँ मैं, ठीक है, cmd.txt। तो ये क्या कर देगा, जय में एक cmd.txt उसमें हिस्ट्री पूरा छाप देगा। देखो हो गया। अब यहाँ पर ग्राफिकली मैं यहाँ भी देख सकता हूँ, मैं LL करूँगा तो जय में मेरे को देखो cmd.txt। अब मैं यही चीज़ ग्राफिकली एक्सेस करूँ या रीड करना चाहता हूँ कि क्या अंदर लिखा है, तो उसके लिए कैट स्पेस cmd.txt, देखो अंदर ये लिखा है, वही लिखा ना, हिस्ट्री वही था। चलो ग्राफिकली देख लेते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं और यहाँ पे जय में जाते हैं, जय के अंदर देखो यही किया ना हमने। अब जिसको ये फाइल चाहिए यहाँ से उठा लेना। सर मैं लॉगिन करता हूँ, वो ले लो, कर लो, मैं बता दिया ना कहाँ पर है कमांड वापस से बताओ। हिस्ट्री। कोई भी फाइल का डेटा आपको उठा करके कहीं लेना है तो ऐसा ले सकते हो, फाइल को रेप्लिकेट कराने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है ना, फाइल का नाम .txt, देखने के लिए देखने के लिए ओनली हिस्ट्री, और पढ़ने के लिए कैट फॉर कॉन्कनेंट। PDF में नहीं होती। PDF में तो PDF एक्सटेंशन डाल के देखो, इसको इंटर करेंगे हाँ CMD ओपन हो जाएगा। मतलब CMD फाइल के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए वो फाइल उठाना है तो व्हाट्सएप में लॉगिन हो, फाइल ड्रॉप एंड ड्रैग कर लो, ग्रुप में मैंने काम कर दिया। ठीक है, चलो आज के लिए बस है, बहुत पढ़ लिया हमने।